हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। माई सेल्फ अंसारी दानिश। लास्ट लेक्चर में हमने एड सेट स्टार्ट किया था। यहाँ पर हमने कन्वर्जन देखा, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में कन्वर्जन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर आप अपना कन्वर्जन लाना चाहते हो। जैसे कि मैसेंजर, मैंने यहाँ पर मैसेज सेलेक्ट किया है, तो अभी मैं कहाँ पर मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर लाना चाहूंगा, तो मैंने सजेस्ट भी किया कि आप व्हाट्सएप पर लाएं, उससे आप रिटारगेटिंग कर पाएंगे। ठीक है। फिर आपने यहाँ पर बजट एंड शेड्यूलिंग किया था, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि डेट आप डाल सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में ऐड रन करना है, जैसे 5 तारीख को आपको ऐड रन करना है, तो आप 5 तारीख से ऐड रन कर सकते हो। ऑटोमेटिकली 5 तारीख को कैंपेन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से आप किस तारीख से किस तारीख तक ऐड, तो एंड डेट आप यहाँ पर डाल सकते हो, 5 से 10 तारीख तक ये रहेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं ऑडियंस कंट्रोल में। ऑडियंस कंट्रोल में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेव ऑडियंस, अगर आपने ऑडियंस सेव करके रखी है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर लोकेशन के बेस पर आप अपने ऑडियंस को यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। जैसे आप स्टेट के बेस पे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, मैंने महाराष्ट्र, हमने स्टेट के बेस पे अपनी ऑडियंस को टारगेट किया। ये कंट्री हम पहले से सिलेक्ट है इंडिया, मैं दूसरी कंट्री में हूँ तो मैं दूसरी कंट्री सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, जैसे यूके, यूएस, ठीक है, उस तरह से। और उसके बाद मैं सिटी के बेस पे, जैसे मुंबई, स्टेट के बेस पे स्टेट और सिटी, इस तरह से आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, सिटी के बेस पे। उसके बाद मैं ले सकता हूँ, जैसे कि मैं पर्टिकुलर एरिया के बेस पे अगर मैं चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। गए भी, ठीक है, गए भी नगर, यहाँ पर मैं एरिया वाइज भी मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। स्टेट वाइज, एरिया वाइज, ठीक है, सिटी वाइज मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। समझ में आया। उसके बाद आप चाहते हो कि कितने किलोमीटर में दिखे, तो वो किलोमीटर भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 50 किलोमीटर तक आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, तो इस तरह से आप अपने ऑडियंस का एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने एरिया में आपका एड दिखेगा, कितने किलोमीटर, बोल सकते कितने किलोमीटर में आपका एड दिखेगा। समझ में आया किस तरह से आपको लोकेशन ऐड करनी है। आप 25 तक ऑडियंस ऐड कर सकते हैं, यानी 25 लोकेशंस आप ऐड कर सकते हो। या तो 25 स्टेट आप ऐड करो, 25 सिटीज ऐड करो, 25 एरियाज आप ऐड कर सकते हो इसमें। समझ में आ रहा है, यानी मल्टीपल 25 स्टेट या 25 सिटीज आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, और 25 कंट्री भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, ये चीज याद रखना है आपको। 25 से ज्यादा आप नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं देता है। मोर ऑप्शंस में चले जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एज। आपकी मिनिमम एज आपको ऐड की क्या रखना है, यानी 18 साल से ऊपर वाले ही ऐड देख पाए, या फिर आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि 22 साल के ऊपर वाले ही सिर्फ मेरा ऐड देखे, 22 साल से नीचे वाले मेरा ऐड ना देख सके, तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 25 साल से नीचे वाले मेरा ऐड ना देखे, यानी 21, 22, 23 वाले जो है, 24 वाले, वो मेरा ऐड नहीं देख पाएंगे, 18, 19 वाले, और जो 1 से लेके 24 तक के वाले मेरा ऐड नहीं देख पाएंगे। जिनकी एज 25 प्लस रहेगी, 25 प्लस रहेगी, वही सिर्फ मेरा ऐड देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं ऑडियंस मिनिमम एज सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। एग्जिस्टिंग ऑडियंस में, जैसे आपके पास ऑडियंस, आपने कस्टमाइज ऑडियंस जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जहां पर आप कस्टम ऑडियंस सिलेक्ट करते हो, यहाँ से ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस में जाके आप कस्टम ऑडियंस जो बनाते हैं आप कॉन्टेक्ट नंबर की, ईमेल नंबर से, ठीक है, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वो कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। लैंग्वेजेस, आपका जो ऐड है वो किस लैंग्वेज में आप चाहते हो, लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना है या ऑल लैंग्वेजेस, तो आपको ऑल लैंग्वेजेस रहने देना है। ठीक है। फिर एडवांटेज ऑडियंस, ऑडियंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे लोकल लाइक, ये सब आपको यहाँ कस्टम ऑडियंस में ये सारी चीजें आपको ऐड करने मिलती है। यहाँ पर आप जब ऑडियंस में जाकर आपकी लोकल लाइक ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस ऐड करोगे, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर दिखा रहा है एज, तो मिनिमम एज वो 25 लिया हुआ है, 25 से कम वाले यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा है। अगर मैं 18 लूंगा तो 18, 23, 24, 25 भी यहाँ पर दिखाएंगे। मैक्सिमम एज, यानी 25 साल से लेके मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 50 साल तक के लोग ही मेरा ऐड देखे। ठीक है, उससे ज्यादा और कम वाले मेरा ऐड ना देख पाए, तो मैंने एज सेलेक्ट कर ली। जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो कि सिर्फ वुमेन को दिखाना है या मैन को दिखाना है या दोनों को दिखाना है, तो आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी ऑडियंस जेंडर के बेस पे। डेमोग्राफिकली आप अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो। डेमोग्राफिकली मतलब बोल सकते हैं एरिया के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे, सारी चीज, और बिहेवियर के बेस पे। जैसे मैं चाहूंगा डिजिटल मार्केटिंग डाल दूं, तो डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी लोग इंटरेस्ट रहेंगे उन सबको मेरा ऐड क्या होगा, यहाँ पर शो होगा। सोशल मीडिया डाल दूं मैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सोशल मीडिया।
ठीक है, जो इन चीजों में जो जो इंटरेस्ट रखते होंगे उन सबको क्या होगा, मेरा ऐड शो होगा। समझ में आया? समझ में आया इतना? देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही।